क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 प्लेइंग विथ नंबर। इट इज डेंजरसली इंटरेस्टिंग चैप्टर। टैग है डेंजरसली इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये चैप्टर आपको लैंग्वेज पर बेस्ड जो क्वेश्चन है इसका पहला पार्ट का, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हम बहुत बढ़िया लेवल समझाएंगे आपको और इसको इजी कर देंगे। ठीक है ना, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। पहले हम लोग बात करते हैं सर कि आखिर ये नंबर हमको क्या सिखाना चाहता है। तो यहाँ क्या है सर, नंबर्स इन जनरल फॉर्म। अगर हम बात करें सर, जो नंबर हम लोग का है वो किस फॉर्म में होता है ना। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। लेट सपोज कि हमारे पास एक नंबर है 23। क्या है हमारा नंबर है 23, एक नंबर है। इट इज अ 2 डिजिट नंबर, राइट। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो सर लिख सकते हैं क्या, 20 प्लस 3, राइट। इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं सर, 10 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3। कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। अब कहा जाए सर, तो सबसे पहला बात देखा जाए तो ये जो नंबर है इसको बोलेंगे यूनिट प्लेस। इसको क्या बोलेंगे सर, डिजिट टेंस प्लेस, है ना। ये क्या हमारा, ये यूनिट प्लेस पर है और क्या हमारा ये टेंस प्लेस पे है, राइट। ठीक ना है, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस। इसी कारण से सर टेंस प्लेस पे था तो हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया है। और यूनिट प्लेस पे है तो सर कुछ नहीं, इसमें 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। यानी कि सर अगर हमारे पास कोई भी 2 डिजिट का नंबर होगा तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा। लेट सपोज कि अगर अल्फाबेट के फॉर्म में लिखा हुआ है कि कोई नंबर है जो ए बी के फॉर्म में लिखा हुआ है, ए बी। ए बी तुम्हारा क्या है, 2 डिजिट नंबर है। एक बात बता दे पहले ही आप लोगों को कि सर ये ए बी जो है, ए मल्टीप्लाई बी मत समझिएगा, अलजेब्रा मत समझिएगा इसको। आपको सिखाया जा रहा है 2 डिजिट का नंबर। जैसे यहाँ पर 23 है ना, तो यहाँ लिखा हुआ है ए 2 की जगह पर और बी लिखा गया है 3 की जगह पर। तो इसका अगर 2 डिजिट का नंबर बनाया जाए तो कैसे बनेगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी। ये आपका क्या बनेगा, फॉर्मेट बनेगा। आए बस समझे, किसी भी 2 डिजिट को नंबर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। द जनरल फॉर्म ऑफ ए नंबर इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स विथ देयर प्लेस वैल्यूज। ठीक है, प्लेस वैल्यू साथ में डिजिट को हम ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू निकलेगा, जैसे हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, द जनरल फॉर्म ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, किसी भी 2 डिजिट नंबर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 23 बराबर 20 प्लस 3 होता है, यानी कि हम इस नंबर को इस फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है ना। और अगर सर हम लोग का अगर वेरिएबल के फॉर्म में है तो हम कैसे लिखेंगे इस चीज़ों को। अगर ए भी हमारा 2 डिजिट नंबर है तो क्या लिखेंगे इसको, ए मतलब 10 इंटू ए प्लस का बी। इसको लोग लिखेंगे, हम बढ़ेंगे यहाँ से आगे समझाते हैं आप लोग को रिवर्स कैसे होता है, इसको डायरेक्ट क्वेश्चन लगाएंगे। अगला जो सिंबल सा कॉन्सेप्ट है ये देखिए क्या बोला गया है, रिवर्सिंग द डिजिट 2 डिजिट नंबर। अगर हमारे पास 2 डिजिट का नंबर है, अगर उसको हम रिवर्स करते हैं, जैसे अभी आपने देखा है क्या सर, 23 एक नंबर था, अगर इसको रिवर्स करने का मतलब क्या हुआ, रिवर्स का मतलब क्या हुआ सर, मतलब कितना हो जाता तुम्हारा 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारा 32, उल्टा हो जाएगा। इसका जो फॉर्मेट था कैसे था, जैसे सर 10 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 था। यहाँ क्या हो जाएगा सर, 10 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये तुम्हारा क्या हो गया, रिवर्स। अगर इसको हम अगर नंबर से मतलब अल्फाबेट के फॉर्म में देखें तो अगर लिखा हुआ है सर ए बी, कहीं लिखा हुआ ए बी 2 डिजिट नंबर है ना, क्या लिखेंगे इसको, अच्छा इसका उल्टा क्या होगा तुम्हारा, पी ए हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको सर, नंबर कितना होगा, ओरिजिनल नंबर कितना होगा तुम्हारा, होगा 10 इंटू ए प्लस का पी, और ये कितना होगा 10 इंटू बी प्लस का ए। मतलब ये क्या होगा तुम्हारा, रिवर्स हो गया। क्या हो रहा था सर तुम्हारा, ये नंबर का रिवर्स है, क्या तुम्हारा ये नंबर का रिवर्स है। अब यहाँ पर ना एक बहुत ही बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को सिखाने जा रहे हैं। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर कोई भी 2 डिजिट नंबर है उसको अगर उल्टा करके अगर ऐड कर दिए तो नंबर हमेशा 11 से कटेगा, और उसको उल्टा करके मतलब रिवर्स करके सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 9 से कटेगा। क्या करेगा वो, 9 से कटेगा। अब यहाँ देखिए ये नंबर है 23 है ना, इसको जोड़ दो उल्टा करके तो कितना होगा तुम्हारा 32 हो गया। फिर निकालो कितना होगा, 3 प्लस 2 5 और 3 प्लस 2 5, क्या 11 से कटेगा, 5 टाइम से कट गया। नंबर क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा 11 से कटेगा ऐड करने पर। और अगर डिफरेंस कर दिए, डिफरेंस कितना होगा बता दो, डिफरेंस का मतलब क्या होगा बताओ। यहाँ कितना है 23 है और ये वैल्यू कितना तुम्हारा 32 है, इसका डिफरेंस निकालना है। उल्टा सबसे करोगे ना, 32 में से घटाओ कितना 23 को, तो फिर कितना आएगा 9, तो 9 से कटेगा ना। यहाँ सिंपल से एक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमारे पास 2 डिजिट का नंबर है और इसके हम रिवर्स से ऐड किए, रिवर्स को ऐड किया आपस में, तो नंबर ऑलवेज क्या होगा 11 से कटेगा। और अगर डिफरेंस निकाले, क्या किए सर, अगर डिफरेंस निकाले, क्या करें डिफरेंस निकालेंगे तो वैल्यू क्या होगा सर 9 से ऑलवेज क्या होगा डिविजिबल होगा। ऐसा क्यों हो रहा है आपको समझ में आ रहा है,
ऐसा क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? आइए समझाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए एवरीवन, इसको हम थोड़ा साइड में लिख देते हैं। यहाँ पे क्या किया, एडिशन, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 32 बड़ा वैल्यू है ना, नहीं तो निगेटिव आ जाएगा। माइनस क्या करते हैं 23, तो फिर कितना आएगा 9, 9 से कट गया। ठीक है, डिफरेंस करने पर 9 से कटेगा, एडिशन करने पर 11 से कटेगा। ऐसा क्यों हुआ है, देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लीजिए। ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर हम इसको ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे, ये नंबर है ना, ये नंबर है ना बाबू, ऐड करो इसको। मतलब ए बी प्लस का हम बी ए कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं रिवर्स करके। तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, 10a प्लस कितना बी, और प्लस क्या करेंगे तुम बताओ कितना होगा, बताओ 10b प्लस का ए ना, तो 10a प्लस का कितना 11a प्लस b प्लस का 10a कितना होगा 11b होगा। तो 11 कॉमन निकलेगा, 11 कॉमन निकलेगा तो तुम्हारा वैल्यू कितना आएगा, a प्लस का b। ये नंबर 11 से मल्टीप्लाई होकर बन रहा है, इसलिए क्या होगा 11 से कट जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 से कट जाएगा। जब डिफरेंस निकालिएगा तो 9 आपका बाहर आएगा, इसलिए क्या होगा नंबर 9 से कट जाएगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि अगर नंबर को उल्टा मतलब रिवर्स कर दे और ऐड करेंगे तो 11 से कटेगा, और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 9 से कटेगा। एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए था। आइए डायरेक्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं एवरीवन, जय। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा रहे हैं एवरीवन। लेट्स सी द क्वेश्चन, क्या बोला गया है, एक्सरसाइज 5A का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। यूनिट डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 3। यहां पर 2 डिजिट का कोई नंबर है जिसका यूनिट डिजिट कितना तुम्हारा 3 है। ठीक है सर, 7 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स इज द नंबर इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको दो बात ध्यान रखना है, एक बोलेगा डिजिट और एक बोलेगा नंबर। अगर आप दो चीजों को पकड़ लिए ना तो कभी भी गलती नहीं होगा, अगर नहीं पकड़ाया ये तो गलती होगा। क्या क्या है, एक है तुम्हारा डिजिट है, दूसरा क्या है तुम्हारा नंबर है। डिजिट है और नंबर है। अब देखो चीजों को कैसे रोटेट करना है ये समझिए। क्वेश्चन क्या बोला है, द यूनिट डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 3। सर हमारे पास कोई 2 डिजिट का संख्या है जिसमें एक डिजिट जो यूनिट डिजिट पे है वो तुम्हारा कितना है 3 है। तो इसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो लेट द डिजिट ऑफ लेट द डिजिट ऑफ टेंस प्लेस बी कितना एक्स, एंड इट्स यूनिट प्लेस दिया हुआ है ना, यूनिट प्लेस मालूम है ना, यूनिट प्लेस डिजिट कितना है सर, ये 3 है। देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर बराबर कितना होगा। ओरिजिनल नंबर कैसे निकलेगा, तो जो हमारा ये टेंस प्लेस पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और प्लस करेंगे क्या 3 करेंगे, ही ना होगा। वैल्यू कितना हो जाएगा सर 10x प्लस का 3। क्या ये बात सिंपल समझ में आया आप लोग को। हमारे पास यूनिट डिजिट दिया हुआ था, टेंस प्लेस को एक्स मान लिया गया है, तो उस तरह से सर हमारे पास ओरिजिनल नंबर आ गया ये वाला 10x प्लस का 3। क्लियर है। अब करते क्या है देखो, अब रहा सर सवाल, अब आगे देखिए क्या बोला गया है। यूनिट डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 3 एंड 7 टाइम्स दिस सम ऑफ द डिजिट। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर ये बोला गया है कि सर 7 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट, इन डिजिट का सम। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग क्वेश्चन देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें क्या मतलब समझ में आएगा। 7 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट मतलब 7 से मल्टीप्लाई करना है, करना क्या है डिजिट का सम निकालना है। तो डिजिट क्या है तुम्हारा x एंड 3 है ना, तो x प्लस का 3 कर लिए, यही ना सम होगा। 7 टाइम द सम ऑफ डिजिट, 7 टाइम क्या किए सम ऑफ डिजिट कर लिए, इज द नंबर इटसेल्फ मतलब होगा क्या नंबर खुद, तो 10x प्लस का 3। स्टेटमेंट समझ में आया आप लोग को। डिजिट का सम का 7 टाइम्स बराबर होगा नंबर के, ठीक है। यहां से सिंप्लीफाई कर लीजिए, 7 इंटू एक्स कितना होगा 7x, और प्लस का 7 इंटू 3 कितना होगा 21, इक्वल टू कितना होगा 10x प्लस का 3। सिंपल सा अलजेब्रा है, बहुत सिंपल सा अलजेब्रा है। करते क्या है सर, देखिए यहाँ पर इस x को जो ट्रांसफर करोगे कितना होगा 7x माइनस का 10x इक्वल टू ये 3 है 21 को इधर क्या जाओ कितना होगा माइनस का 21, तो वैल्यू कितना होगा माइनस का 3x, इधर कितना होगा माइनस का 18, ही ना होगा। माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो x कितना आएगा 18 बाई कितना 3, कटे किससे सर 6 से, तो x कितना आ गया तुम्हारा 6 आ गया। निकालना क्या था, फाइंड द नंबर, नंबर निकालना है ना। देयरफॉर द
ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल, आप ओरिजिनल नंबर बोलो या नंबर बोलो, मतलब सेम वही होगा। ओरिजिनल नंबर बराबर कितना होगा, देखो ओरिजिनल नंबर है कितना, 10x प्लस का 3 है ना, बोलो हाँ या ना। ओरिजिनल नंबर क्या है, 10x प्लस का 3 है ना, वैल्यू पुट कर लो। 10 मल्टीप्लाई बाई 6, एक्स वैल्यू कितना है 6 प्लस का 3, मतलब कितना 60 प्लस का 3 मतलब 63 हो गया आपका आंसर। अगर आप चाहो वेरीफाई करना एवरीवन, अगर हम चाहें वेरीफाई करना तो कैसे वेरीफाई होगा, कैसे वेरीफाई होगा, यही यहीं पे वेरीफाई होगा ना। डिजिट का सम को 7 गुना करो तो कितना करोगे, 6 प्लस का 3 कितना होता है, 6 प्लस का 3 कितना होगा 9, 9 × 7 यही ना करोगे, बराबर 63 होना चाहिए, बराबर 63 हो रहा है, सही है। हाँ बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं आप, समझ में आ गया, वेरी गुड। नोट करेंगे आप लोग बढ़िया से, जिनको समझ में नहीं आया पूछेंगे, इसको हल्का मत लीजिएगा, है ना, तो आपको हल्का बना देगा ये। जल्दी करेंगे एवरीवन, हो गया। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या क्वेश्चन बोला गया है, इन a 2-digit number the digit at unit place is double the digit in the tens place, the number exceeds the sum of its digit by 18, find the number। ठीक है, अब इसको बात समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ 2-digit नंबर, हमारे पास 2 digit का नंबर है, तो मान लेते कुछ ऐसा हमारा नंबर है जो कि 2 digit का नंबर है, ठीक है जी। द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज डबल द डिजिट एट द डिजिट इन द टेंस प्लेस। तो अगर हम टेंस प्लेस को x मान देते, वैल्यू कितना होगा तुम्हारा 2x होगा, ही नहीं होगा, मतलब इसका डबल हो गया 2x हो गया। द नंबर एक्सीड द सम ऑफ इस डिजिट बाई 18, ओके फाइंड द नंबर। तो कर लेते हैं क्या, लेट द लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस, डिजिट ऑफ टेंस प्लेस, लेट द डिजिट ऑफ टेंस प्लेस बी x, देन डिजिट एट वंस प्लेस कितना हो जाएगा, वंस प्लेस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यूनिट प्लेस बोलते हैं ना, डिजिट एट यूनिट प्लेस ये कितना हो जाएगा सर, 2x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देयर फोर द ओरिजिनल नंबर जो होगा, ओरिजिनल जो नंबर बनेगा वो कितना बनेगा, ओरिजिनल कितना बनेगा देखिए, दैट इज सर 10x प्लस का 2x, ये ना होगा, यानी वैल्यू कितना होगा 12x के बराबर होगा, ऐड करने में वैल्यू कितना होगा 12x होगा ना। क्या बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, यही ना मतलब है। अब देखो अगले पार्ट में क्या बोला गया, अब क्वेश्चन के अनुसार से बात क्या कर रहा है सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलिए, टेंस प्लेस मानना है, यहां पर टेंस प्लेस को मानिएगा तब ना यूनिट प्लेस डबल होगा उसका। क्वेश्चन पढ़िए ठीक से, इन द 2-digit नंबर द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज डबल द डिजिट इन द टेंस प्लेस, जो भी हमारा यूनिट डिजिट है वो टेंस प्लेस का डबल है, ये ना मतलब हुआ, द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज डबल द डिजिट इन द टेंस प्लेस। आया बात समझने की नहीं आया, तो अगर आप टेंस को x मानो तो यूनिट कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और उस तरह से नंबर निकालने का क्या तरीका था, जो टेंस प्लेस पे था उसमें क्या करते थे, 10 से मल्टीप्लाई और यूनिट को ऐड कर लेते थे, तो 10 प्लस का 2 हो गया। बोलिए कोई डाउट है क्या अभी भी, क्या समझ में आ गया क्या। अब यहाँ देखियो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द नंबर एक्सीड द सम ऑफ इट डिजिट बाई 18, मतलब क्या हुआ, मतलब ये बन रहा है सर कि ये जो नंबर होगा, ये जो नंबर होगा ये बड़ा हो जाएगा किससे, तो अब इसके डिजिट के सम से, मतलब देखो कितना बड़ा होगा, तो 18 बड़ा होगा, मतलब ये हुआ कि नंबर कितना है 10x प्लस का 2x, ये बड़ा है, तो बड़ा में से घटाएंगे ना, इसको घटाएंगे तो डिजिट का सम कितना, x प्लस का 2x कितना बड़ा होगा 18 बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा 18 बड़ा होगा। देखो क्या बोला गया है, द नंबर एक्सीड्स, नंबर यही है, नंबर एक्सीड होगा मतलब बड़ा हो जाएगा, द सम ऑफ इस डिजिट, तो डिजिट का सम कितना होगा
एक्स प्लस का 2x, एक्स प्लस का 2x होगा, और कितना बड़ा होगा तो 18 बड़ा होगा। और बात समझ में, सिंप्लीफाई करो, 10x प्लस का 2x कितना होता है 12x, माइनस एक्स प्लस का 2x कितना होगा 3x, और कितना हो गया 18 हो गया। तो यहाँ सिंप्लीफाई करने पर वैल्यू कितना होगा, डिफरेंस कितना का आएगा 9x का आएगा, इक्वल टू कितना हो गया 18, एक्स वैल्यू कितना आएगा 18/9, मतलब कितना हो गया 2, एक्स वैल्यू कितना आ गया हमारा 2 आ गया। यहाँ निकालना क्या है नंबर, देयरफॉर द नंबर इज कितना, इट इज 10x प्लस का 2x है ना, मतलब 12x है, डायरेक्ट लिखो ना, कितना हो गया तुम्हारा वैल्यू 12 इंटू कितना हो जाएगा 2, मतलब कितना हो गया सर 24, नंबर कितना है तुम्हारा 24 है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या बोला गया है, ये नंबर में से घटाएंगे डिजिट का सम, कितना है सर 24 में से घटाएंगे सम, तो कितना 2 प्लस का 6, 2 प्लस का 4 कितना होगा 6 होगा ना, 6 बराबर कितना होगा 18 होगा। यहाँ डिफरेंस निकालो कितना होगा तुम्हारा 18 ही होगा ना, 18 बराबर 18, बिल्कुल सही है। यहाँ पे रख के वेरीफाई कर लिए,